Hello my dear friends, very good evening to all of you. Welcome back to my channel Fundamental Study Classes 112. आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, खुश होंगे। हम लोग अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोग पिछले लेक्चर में स्टार्ट किए थे डेंटिसिटी, दंतता स्टार्ट किए थे। जो आपका डेंटिसिटी होता है, कोई भी लिगेंड किसी सेंट्रल मेटल के साथ कितने आइटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं वो उसका डेंटिसिटी कहलाता है। हम लोग देखे थे मोनोडेंटेट लिगेंड। तो मोनोडेंटेट लिगेंड आपका होता है, उसमें जो लिगेंड होते हैं उस लिगेंड के कितने आइटम सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं वो आपका मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं। उसको कहते हैं एक दंतीय लिगेंड कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे बाइडेंटेट लिगेंड देखे थे, या उसको कहते हैं हम लोग डाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। तो ये जो आपका डाइडेंटेट लिगेंड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं द्विदंतीय लिगेंड, इसका हम लोग एग्जाम्पल देखे थे। ये आपका डाइडेंटेट लिगेंड होता है, इसमें एक ही लिगेंड के दो परमाणु केंद्रीय धातु के साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, वो आपका कहलाता है डाइडेंटेट लिगेंड कहलाता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल देखे थे। हम लोग लिए थे आपका इथिलीन डायमान लिए थे, NH2 CH2 CH2 NH2 लिए थे। तो ये जो आपका नाइट्रोजन है, इसके पास एक लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन इसके पास लोन पेयर है। तो ये दोनों नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, इस सेंट्रल मेटल के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे ये इसका डेंटिसिटी कहलाएगा। तो इसका डेंटिसिटी आपका हो जाएगा 2, इसका डेंटिसिटी आपका हो जाएगा 2, दंतता इसका 2 हो जाएगा। क्लियर? और भी हम लोग इसका एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे आपका होता है ऑक्जिलेटो, होता है आपका C2O4 -2 होता है। बेसिकली जो आपका ऑक्जिलेट जो है आपका, ये आपका इथिलीन, इसको कहते हैं इथिलीन डायमंड, ये आपका है इथिलीन डायमान या इथेन 1,2 डायमान भी कहते हैं उसको हम लोग। ये आपका है ऑक्जिलेटो है। ये जो आपका ऑक्जिलेटो है बनता है आपका ऑक्जेलिक एसिड से। इसका फॉर्मूला होता है H2C2O4। ये आपका होता है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ये जो आपका ऑक्जेलिक एसिड है टोमेटो में पाया जाता है, टमाटर में बेसिकली ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और इसका जो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें ऑक्जेलिक एसिड का, तो आपका होता है इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड हो गया, O हो गया, और यहाँ पर आपका H हो गया, यहाँ पर C, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर आपका O हो गया, यहाँ पर आपका H हो गया। इस प्रकार से आपका ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है। क्लियर? इस पे एक माइनस चार्ज होता है इस प्रकार से, ऐसा। क्लियर? ये आपका होता है ऑक्जेलिक एसिड। तो ये जो आपका है इस प्रकार से होता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर कार्बन हो गया, यहाँ पर O- हो गया, O- हो गया। क्लियर? यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड हो गया। तो ये जो आपका O- है, O- ये जो निगेटिव चार्ज है, इधर आपका सेंट्रल मेटल है, इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और ये जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, इसका भी आपका डेंसिटी 2 हो जाएगा। क्लियर? और भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोग सल्फेटो आयन के देखें, सल्फेटो SO4 -2 आपका सल्फेटो है, जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ। सल्फेट अगर आपका लिगेंड नहीं है तो सल्फेट कहेंगे, SO4 -2 को सल्फेट आयन कहेंगे। अगर लिगेंड के रूप में यूज करते हैं हम लोग इसको, तो आपका O लग जाता है, सल्फेटो हो जाता है। इसमें ऑक्जेलिक एसिड आपका ऑक्जिलेटो हो गया। इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए कैसा होता है। आपका S हो गया, यहाँ पर आपका, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया O, यहाँ पर आपका हो गया O-, इधर हो गया आपका O-, ये आपका हो गया डबल बॉन्ड। ये जो आपका दोनों O- है निगेटिव चार्ज वाला, इधर आपका कोई सेंट्रल मेटल होगा, इस सेंट्रल मेटल के साथ
दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया होता है, इसका भी डेंसिटी आपका 2 होगा। ठीक है, और भी इसका हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे आपका होता है ग्लाइसिन होता है, तो जो ग्लाइसिन होता है इसका फॉर्मूला आपका होता है CH2 NH2, और इधर आपका होता है C डबल बॉन्ड O, फिर O माइनस होता है। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो लोन पेयर है जो आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भाग लगा, इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों मिलकर के आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। ये मेटल हो गया, इधर में एक तो नेगेटिव चार्ज है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ, और आपका लोन पेयर है जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। क्लियर, इसका नाम है आपका ग्लाइसिन, आपका ग्लाइसिन है, या इसको हम लोग कहते हैं एमिनो एसिड। ये आपका एमिनो एसिड से बना हुआ, ये आपका एमिनो एसिड है, इससे फॉर्मेशन हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइसिनो, ग्लाइसिनो बोलते हैं। अगर लिगेंड के रूप में यूज होगा तो ग्लाइसिन होगा, अगर लिगेंड के यूज में लिगेंड के रूप में यूज नहीं होगा तो आपका नाम होगा ग्लाइसिन। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं, ये जो आपका डाइडेंटेट लिगेंड है इसको हम लोग दो तरह से व्यक्त करते हैं, दो तरह से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं बेसिकली। एक आपका होता है सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड होता है, एक आपका अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड होता है। तो जो आपका अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं, इसमें अलग अलग एक लिगेंड के अलग अलग आइटम मिलकर के सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, तो आपका अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड कहलाता है। और अगर आपका एक ही प्रकार के आइटम लिगेंड के मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उसको कहते हैं सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये वाला जो हो गया आपका, इसको कहेंगे हम लोग सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड, क्योंकि एक ही वन टाइप ऑफ आइटम्स मेकिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल आइटम। ठीक है, एक ही प्रकार के आइटम है जो सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो आपका कहलाएगा सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड कहलाएगा। और इसमें देखिए अलग अलग प्रकार के आइटम है, ये जो लिगेंड है आपका ग्लाइसिनो, इसमें आपका एक तो नाइट्रोजन है जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, एक आपका ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज है वो सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो ये आपका कहलाएगा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। क्लियर हुआ, इसको आप यहाँ पर से आप कर सकते हैं। ये जो हो गया आपका, ये दोनों हो गया आपका अनसिमेट्रिक, सॉरी ये आपका सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड हो गया, आपका सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड हो गया। क्लियर, और ये जो हो गया आपका ये वाला, ये आपका होगा अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड, ये आपका हो गया अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड। अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड, इसको डिफाइन कर सकते हैं कि आइटम तो लिगेंड हैविंग different types of atoms to make coordinate bond, a bond with metal atom या सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, और इसमें हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि लिगेंड हैविंग
same types of atom to make, यह कह सकते हैं कि in making with bond atom to make bond with central metal atom या central metal ion। क्लियर हुआ? अगर एक ही प्रकार के एटम लिगेंड के सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो आपका सिमेट्रिकल आइडेंटिटी लिगेंड कहलाएगा। अगर अलग अलग प्रकार के एटम लिगेंड के सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो आपका अनसिमेट्रिकल आइडेंटिटी लिगेंड कहलाएंगे। क्लियर? चलिए तो हम लोग देखते हैं आगे। अब और भी इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, जो आपका सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल आइडेंटिटी लिगेंड। जैसे हम लोग देखे जो इथिलीन डायमंड, तो जो आपका इथिलीन डायमंड है ये आपका सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड होगा। जो आपका इथिलीन डायमंड है तो आपका सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड होगा। क्यों? क्योंकि आपका होता है एक ही टाइप का आइटम होता है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में फॉर्मेशन भाग लेता है। NH2 CH2 NH2 होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, एक ही प्रकार के एटम है जो आपका सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो आपका कहलाएगा सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड कहलाएगा। ठीक है? और अगर हम लोग देखें कि और भी आपका, जैसे अगर बात करें कि प्रोपेन 1,2 डायमंड, ठीक है, प्रोपेन 1,2 डायमंड, इसको हम लोग PN से सूचित करते हैं। PN प्रोपेन 1,2 डायमंड, इथिलीन डायमंड को हम लोग EN से सूचित करते थे। और जो आपका प्रोपेन 1,2 डायमंड है इसको हम लोग PN से सूचित करते हैं। और ये जो होता है आपका, इसका स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, आपका ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर NH2 CH2 CH हो गया यहाँ पर आपका, और हो गया CH2 NH2। प्रोपेन मतलब कि 3 कार्बन एटम है, ठीक, आप यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है? अगर यहाँ से नंबरिंग कीजिएगा तो 1 2 होगा, 2 ही को कार्बन होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यहाँ से करेंगे तो 3 को आपका जो होगा 1 2 3। ठीक है? तो देखिए 1 पर आपका एक मान है, एक आपका 2 पर मान है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपका 1 2 3 3 हुआ, इसको कहेंगे प्रोपेन। तीनों कार्बन चेन है तो प्रोपेन हो गया। और 1 पोजीशन पर एमान है, 2 पोजीशन पर एमान है, तो लिख दिए 1,2 डायमंड, ये आपका हो गया PN, प्रोपेन 1,2 डायमंड। क्लियर? जैसे हम लोग EN को लिखते हैं इथेन 1,2 डायमंड, इसको हम लोग लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, एक पोजीशन हुआ है, 2 पोजीशन, ये से पोजीशन नहीं करिए तो इधर से नंबरिंग इधर से कीजिए तो इधर से कैसे भी कीजिए सेम ही होगा, क्योंकि दोनों तरफ से आपका सिमेट्रिकल है। ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा, इसका जो अगर नाम लिखें तो ये आपका क्या होता है, इथेन 1,2 डायमंड। ठीक है? नाम हो जाएगा इथेन 1,2 डायमंड हो जाएगा। ऐसी को हम लोग कहते हैं इथिलीन डायमंड कहते हैं। ये भी आपका ये हो गया प्रोपेन 1,2 डायमंड हो गया। ठीक है? और भी एग्जांपल देख सकते हैं डाइडेंटेट लिगेंड का। इस हो गया आपका कार्बनिक एसिड, कार्बनिक एसिड से आपका कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। H2CO3 से आपका CO3-2 का फॉर्मेशन होता है, बनता है, कार्बोनेट आयन बनता है। तो उसको अगर लिगेंड की जैसे हम लोग यूज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनेटो बोलते हैं। तो कार्बोनेटो का फॉर्मूला जो आपका CO3-2,
ठीक है। इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें, इसका हो जाएगा आपका लिगेंड का नेम जो होगा कार्बोनेटो, हो जाएगा आपका कार्बोनेटो। और ये जो आपका कार्बोनेटो है, इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपका O माइनस O माइनस, क्लियर। और ये जो आपका O माइनस है, ये O माइनस आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भाग लेगा, ठीक है। ऑक्सीजन आपका देखिए एक बॉन्ड बना हुआ है, तो एक बॉन्ड बना है तो आपका एक इलेक्ट्रॉन गया इधर, एक इलेक्ट्रॉन इसका चला गया तो इसके पास कितना लोन पेयर हो जाएंगे, एक तो एक इलेक्ट्रॉन है जो आपका निगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन है जो आपका निगेटिव चार्ज है, इसका आपका 4 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कहने वाला 2 लोन पेयर है, इसके पास भी आपका 2 लोन पेयर हो जाएंगे, क्लियर। लेकिन ये आपका जो चार्ज है ये भाग लेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, क्लियर। जैसे आज भी हम लोग इसका एग्जांपल देख सकते हैं, आपका बाय पाइरिडिल है, देखिए बायोपायरिडिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये आपका ऐसा होता है, इस प्रकार से सर्कल का मतलब होता है कि आपका पाई बॉन्ड है जो रेजोनेंस में, पाई बॉन्ड है जो मूव कर रहा है, समझे, साइक्लिंग कर रहा है, जो पाई बॉन्ड है वो आपका इसमें मूव कर रहा है। यहाँ पर आपका एन लगा हुआ रहता है, यहाँ पर आपका एन रहता है, ठीक है। और ये जो आपका एन है नाइट्रोजन है, तो इसके पास एक लोन पेयर होगा, ठीक है, इसके पास एक लोन पेयर होगा, समझे। ये इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखिए इसको बना देते हैं वो अच्छा से और पता चलेगा। ये आपका हो गया, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड हो गया, एक आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक आपका यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर लिख दिए एक डबल बॉन्ड, एक आपका होगा यहाँ पर डबल बॉन्ड, एक आपका यहाँ पर होगा, इस प्रकार से होगा, ठीक है। वैसे भी है तो आपका यहाँ पर आपका बॉन्ड बना हुआ, कार्बन हो गया 2 4, इस प्रकार से आपका रहता है, ऐसा हो गया। ये यहाँ पर आपका नाइट्रोजन हो गया, आपका इसके पास एक लोन पेयर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर डाल दीजिए डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका इसका स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बाइपायरिडिल, बाइपायरिडिल कहते हैं, ठीक है। इसका नाम है बाइपायरिडिल, सिंपली इसको हम लोग BIPY लिखते हैं, शॉर्ट में इसको हम लिखते हैं BIPY, बाइपायरिडिल। या बाइपायरिडिल कहेंगे, या तो कहेंगे हम लोग 2,2 बाइपायरिडिल। 2,2 इसलिए क्योंकि इधर से अगर हम लोग काउंट करें, यहाँ पर से नंबरिंग करें अगर हम लोग, तो 1 2 1 2 3 नहीं जाएगा आपका, यहाँ से अगर काउंट कीजिएगा आप, तो यहाँ से कीजिए तो आपका 1 2 3, इधर से नहीं आपका, अच्छा इसको हम लोग बाइपायरिडिल, या तो इसको सिंपली हम लोग कहेंगे 2,2 बाइपायरिडिल, 2,2 बाइपायरिडिल, ठीक है। इसको हम लोग 2,2 बाइपायरिडिल कहेंगे, समझे। यह सिंपली इसको हम लोग BIPY कहते हैं। और तो देखिए इसमें जो आपका मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, तो इसके पास जो लोन पेयर है, एक इधर मेटल है आपका, इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, इधर से लोन पेयर ही आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, तो इसका भी आइडेंटिसिटी आपका 2 होगा, तो भी आपका
डाइडेंटेट लिगेंड, या तो इसको कहेंगे लोग बाइडेंटेट लिगेंड कहलाएगा। क्लियर? आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं जो ट्राइडेंटेट लिगेंड होता है। अगला जो आपका लिगेंड ट्राइडेंटेट लिगेंड को देखते हैं। तो ट्राइडेंटेट लिगेंड का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि डेंटिसिटी कितना होगा, 3 होगा। मतलब कि जो सेंट्रल मेटल आइटम है उस सेंट्रल मेटल आइटम के साथ लिगेंड के 3 आइटम मिल करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, आपका कहलाएगा ट्राइडेंटेट लिगेंड। हम लोग देख लेते हैं उसको, ट्राइडेंटेट लिगेंड को। ट्राइडेंटेट लिगेंड आपका ट्राइडेंटेट लिगेंड, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिदंतीय लिगेंड। त्रिदंतुक लिगेंड। लिगेंड, ठीक है। तो इसका हम लोग डिफिनीशन की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि जब लिगेंड के 3 परमाणु सेंट्रल मेटल आइटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तब उसे हम लोग ट्राइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। क्लियर? इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, मतलब इसमें जो डेंटिसिटी होगा आपका वो 3 होगा। तो when a ligand having bond having 3 बॉन्ड कीजिए, when a ligand having 3 atoms of bond with the central metal atom or ion is called tridentate ligand. is called tridentate ligand. इसको हम लोग हिंदी में डिफाइन कर सकते हैं, वैसे लिगेंड जो वैसे लिगेंड के परमाणु का है, वैसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उसके तीन परमाणु बंध बनाते हैं, उसे त्रिदंतीय लिगेंड कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग त्रिदंतीय लिगेंड कहते हैं। इसमें जो आपका डेंटिसिटी होगा वो 3 होगा, इसका डेंटिसिटी होगा, दंतता होगी
आपकी 3 होगी, डेंसिटी 3 होगा। जैसे हम लोग इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपका हो गया डाइथिलीन ट्राइअमाइन, डाइथिलीन ट्राइअमाइन, 2 का आपका इथिलीन होगा और ट्राइअमाइन 3 का आपका एमाइन होगा, तो आपका ट्राइडेंटेट लिगेंड कहलाएगा। देखिए एग्जाम्पल इसका स्ट्रक्चर होता है डाइथिलीन ट्राइअमाइन का NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2, ठीक है, NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। देखिए 2 इथिलीन है, CH2 CH2 एक इथिलीन हो गया, CH2 CH2 2 इथिलीन, तो हो गया आपका डाइथिलीन और ट्राइअमाइन 3 का अमाइन है, NH2 हो गया, NH हो गया और NH2 हो गया, आपका 3 नाम अमाइन हो गया, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं डाइथिलीन ट्राइअमाइन कहते हैं, डाइइन कहा जाता है शॉर्ट में इसको, ठीक है। इसका अगर हम लोग देखिए यहाँ पर ये इसके पास एक लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन इसके पास एक लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन इसके पास आपका एक लोन पेयर है, तो ये तीनों लोन पेयर एक ही सेंट्रल मेटल एटम के साथ 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग ट्राइडेंटेट लिगेंड। तो यहाँ प्लेट सब आपको कोई मेटल होगा, इधर से ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, क्लियर। तो इसका डेंसिटी 3 हो जाएगा, इसलिए इसका जो डेंसिटी होगा वो आपका 3 होगा, इसका डेंसिटी 3 हो गया। इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम है आपका डाइथिलीन 2 का इथिलीन CH2 एक इथिलीन हो गया, CH2 2, डाइथिलीन ट्राइअमाइन हो गया, ठीक है। इसका हो गया आपका डाइथिलीन ट्राइअमाइन, 3 का अमाइन है, 1 2 3, तो ट्राइअमाइन हो गया। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं डाइइन बोलते हैं, इथिलीन डाइअमाइन को हम लोग इन बोलते थे और डाइथिलीन ट्राइअमाइन को हम लोग डाइइन बोलते हैं, क्लियर। चलिए तो हम लोग चलते हैं अब आगे, आपका जो है पॉलीडेंटेट लिगेंड उसको हम लोग देखते हैं। आई होप आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर अभी भी आप लोग को डाउट है, कुछ कोई भी दिक्कत हो रही है इसमें समझने में, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो हमको पता चलेगा कि वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट, और इल्स आई एम ओनली टीचिंग टू यू, सिर्फ आप लोग को पढ़ा रहे, आप लोग समझ में नहीं आ रहा आप लोग को, फिर वैसे मज़ा नहीं आता, समझे। आप लोग अगर कोऑपरेट कीजिएगा, आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो हमको अच्छा लगेगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड के बारे में, बहुदंतीय लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड बहुदंतीय लिगेंड या बहुदंतुक लिगेंड। तो जो आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं, इसमें लिगेंड के 2 से अधिक आइटम सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, उससे हम लोग पॉलीडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है, कहते हैं। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन ligand
when ligand having two or more than two atoms taking part in bond formation with central metal atom is called polydentate ligand. Is called polydentate ligand. ठीक है। अगर लिगेंड के दो या दो से अधिक आइटम सेंट्रल मेटल आइटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम लोग पॉलीडेंटेट लिगेंड कहते हैं, बहुदंतीय लिगेंड कहते हैं। समझ में आ गई बात? इसको हम लोग हिंदी में लिख देते हैं आप लोग के लिए कि वैसे लिगेंड जिनके दो या दो से अधिक परमाणु केंद्रीय धातु आयन के साथ बंध बनाते हैं, या तो कहें कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, उपसंयोजक बंध बनाते हैं आयन के साथ उपसह संयोजक बंध बनाते हैं तो उन्हें बहु दंतीय लिगेंड कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया हिंदी में डिफिनेशन। वैसे लिगेंड जिनके दो या दो से अधिक परमाणु केंद्रीय धातु आयन या परमाणु के साथ उपसंयोजक बंध बनाते हैं उसे बहुदंतीय लिगेंड कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, हम लोग एग्जांपल लेते हैं, आपका एक EDTA, इसको हम लिखते हैं EDTA -4 लिखते हैं, इस पे -4 चार्ज रहता है। इसको हम लोग कहते हैं इथिलीन डायमंड टेट्रा एसीटेट। इसका जो नाम है, ये आपका नाम है इथिलीन डायमंड टेट्रा एसीटेट। ठीक है, इसका नाम है इथिलीन डायमंड टेट्रा एसीटेट। और इसमें देखिए कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, दो से अधिक बनाएंगे तभी आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका इथिलीन डायमंड टेट्रा एसीटेट है, ये दो से
ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण करेंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ठीक है। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आपका होगा CH2, यहाँ पर आपका हो गया कार्बन, हो गया आपका CH2, इधर हो गया आपका NH, इधर हो गया N होगा, यहाँ पर आपका होगा N हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपका N होगा। और ये जो आपका है नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के साथ आपका होता है CH3 C माइनस होता है, और इस नाइट्रोजन के साथ भी आपका होता है CH, इसके साथ दो होता है CH2 C माइनस, इसके साथ भी आपका दो एसीटेट होते हैं CH2 C माइनस, बस भी होता है आपका CH2 C माइनस, ठीक है। अब इसको समझिए कि इसका हम लोग जो फॉर्मूला है किस प्रकार से, इथिलीन डायमंड, इथिलीन कहने मतलब CH2 होगा, तो ये आपका CH2 ये आपका इथिलीन बन गया, ये आपका हो गया इथिलीन। और डायमंड दो का अमान होगा, तो ये N हो गया, इधर N, और टेट्रा एसीटेट मतलब 4 एसीटेट, आपका एसिटिक एसिड से एक्चुअली बना हुआ है, एसीटेट आयन है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है आपका, जान में करते हैं, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है आपका CH3COOH होता है, ठीक है। तो इसमें से जब एक हाइड्रोजन निकलेगा तो आपका बन जाएगा एसीटेट आयन हो जाएगा, तो आपका CH3CO माइनस हो गया आपका एसीटेट आयन। तो यही आपका यहाँ पर है, और इधर आपका एक नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर से एक हाइड्रोजन निकला हुआ है, क्लियर। तो आपका बोला टेट्रा एसीटेट, तो ये जो आपका नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के साथ दो गो एसीटेट होगा, ये एसीटेट आयन, इस नाइट्रोजन के साथ आपका दो गो एसीटेट आयन होगा, ठीक है। इसलिए इसको कहेंगे हम लोग टेट्रा एसीटेट। अब देखिए इसमें जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, इसका डेंसिटी कितना होगा, और इसका हम लोग डेंसिटी फाइंड आउट करें तो हाउ मच इट्स डेंसिटी शुड बी, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही आपका 4 को दिख रहा है, जितना आपका निगेटिव चार्ज होगा उतना तो पहले आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा विद द सेंट्रल मेटल एटम। आपका 1 2 3 4 गो है, तो 4 गो निगेटिव है, तो लेट सपोज इधर आपका कोई मेटल होगा, ठीक है। इस मेटल के साथ एक तो आपका ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, फिर एक ये 2 गो हुआ, ये 3 गो हो गया, ये 4 गो हो गया, ठीक है। 4 गो तो हमको ऐसे दिख गया। और ये जो आपका नाइट्रोजन के पास भी आपका लोन पेयर है, क्यों, क्योंकि आपका 3 को बॉन्ड बना हुआ है, तो 3 को बॉन्ड बना है, इसके पास आपका एक लोन पेयर बचा हुआ है, तो एक जो लोन पेयर बचा हुआ है इसके पास ये लोन पेयर बचा हुआ है, ठीक है। इसके पास आपका एक लोन पेयर इसके पास है, ठीक है। तो ये जो आपका है ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा एक एक करके, ठीक है। ये भी आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये भी आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, क्लियर। तो देख लीजिए आप कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, 2 3 4 5 6, तो इसका डेंसिटी 6 हो जाएगा, हो गया आपका डेंसिटी 6 हो गया। डेंसिटी कितना आ गया आपका 6 आ गया, क्लियर हुआ, समझ में आया बेहतर तरीके से। तो ये आपका हो जाएगा इसका डेंसिटी, इसको हम लोग कहेंगे हेक्साडेंटेट लिगेंड। आपका 6 गो इसका डेंसिटी आया, इसको कहेंगे हम लोग हेक्साडेंटेट लिगेंड कहलाएंगे। ये आपका लिगेंड ये है, ये वाला EDTA आपका कहलाएगा हेक्साडेंटेट लिगेंड, आपका हो जाएगा हेक्साडेंटेट लिगेंड। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्लियर। स्टूडेंट अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट हुआ होगा, कोई भी प्रॉब्लम इसमें आ रहा होगा इतना पढ़ने के बाद, देन आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सो स्टूडेंट प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड मस्ट बी शेयर, ताकि आप लोग जितने भी दोस्त यहाँ यार हैं उन लोग को भी यहाँ से उपयोगी मिल सके, हो सके।
So stay safe, stay healthy, and focus on study. Thanks for watching. Have a good night.